हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। दोस्तों, हमने बिहार टेक्स्ट बुक का सीरीज शुरू किया है। हमने पॉलिटी से शुरुआत की है। पॉलिटी क्लास 6 का पॉलिटी से हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखें। हमने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज दूसरी क्लास है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो चलिए देखते हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। भारत गांव का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। भारत, हम लोग पहले से जानते हैं कि भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे गांव बहुत है और लोग अकॉर्डिंग टू शहर गांव में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्य में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अगर हम गांव में रहते हैं और देखते हैं कि लोग हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। जैसे कोई बढ़ई है, कोई मोची है, कोई खेती करते हैं, कोई पशुपालन करते हैं, कोई मछली पालन करते हैं। तो सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर हैं या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती है या कितनी अलग है। देखेंगे कितनी मिलती है या कितनी अलग है। ठीक है। अलग है तो क्या अलग है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और सुगर पालन भी करते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आजीविका क्या होती है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजीविका, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आजीविका, हमारी आजीविका के लिए, ये आजीविका के लिए क्या करोगे, हमें ये करना चाहिए आजीविका के लिए। वो तो आजीविका है क्या? एक शब्द में कहें तो जीवन यापन करने के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं या पैसे जो भी अर्न करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए जो भी काम करते हैं वही उसी को आजीविका कहते हैं। ठीक है ना। तो यही है कि गांव में लोग आजीविका के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सुअर पालन भी करते हैं और दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन भी करते हैं। गांव का एक मुख्य कार्य है कृषि। कृषि हमारे गांव में सब अधिक मात्रा में की जाती है। हमारे गांव में किसान बहुत होते हैं। ठीक है ना। तो किसान, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। किसान जो होते हैं वो भी 4 कैटेगरी के आते हैं। ठीक है। पहले किसान होते हैं सीमांत किसान। सीमांत किसान उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम होता है जमीन इनके पास। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो लघु किसान होते हैं। लघु किसान, इनके पास 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है। इनको लघु किसान कहते हैं। जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है वे लघु किसान होते हैं। ठीक है ना। और तीसरे होते हैं मध्यम किसान। इनके पास 2 से 10 हेक्टेयर जमीन होती है। ठीक है। इनके पास 2 से 10 हेक्टेयर जमीन होती है। और आखिरी में आते हैं चौथे, वो होते हैं बड़े किसान। ठीक है। बड़े किसान, इनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है। 10 हेक्टेयर से जिनके पास ज़्यादा जमीन होती है वे होते हैं बड़े किसान।
गांव में ये सभी किसान पाए जाते हैं और ये सभी कृषि करते हैं। गांव में कृषि के साथ साथ जैसे छोटे या लघु किसान हो गए, वो और भी कार्य करते हैं। जैसे वो किसी फॉर्म में काम कर लिया, किसी के यहाँ जाके खेतों में काम कर लिया, जिनके जीवन यापन करने के लिए पैसे कम हैं और ज़रूरतें ज़्यादा हैं, वे दूसरों के यहाँ काम भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये ग्रामीण जीवन में इतना ही पढ़ना है और आगे अगली चैप्टर है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन कितना डिफरेंट है ये हम देखेंगे। तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, शहर में दिन रात काम होते रहता है। यहाँ पे लोग मतलब जैसे एयरपोर्ट हो गया, आप गांव में तो एयरपोर्ट नहीं होता, शहर में एयरपोर्ट रहता है, वो 24 घंटा चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे और जैसे ले लीजिए कि शहर में रेस्टोरेंट वगैरह है, वो भी बहुत लेट नाइट तक चलते रहते हैं। इस तरह के कितने सारे ऐसे काम हैं जो लेट नाइट होते रहता है शहर में। शहर में लोग कैसे आजीविका चलाते हैं? क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? तो देखेंगे शहर में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फुटपाथ पे भी अपना काम करते हैं। जैसे फुटपाथ पे रेडी वगैरह लगा लिया सब्जी वगैरह का, या फिर फुटपाथ पे कपड़े वगैरह बेच लिया, कुछ बुक रख लेते हैं, तो फुटपाथ पर भी काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ वो जो बाज़ार है, बाज़ार में भी अपना कुछ शॉप खोल लेते हैं, बड़ी दुकानें हैं। शहर में फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी लोग काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, जैसे लोग ऑफिस भी जाते हैं शहर में। और परिवार के लिए चिकित्सा की भी सुविधा शहर में आसानी से मिल जाती है। तो ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन बहुत अलग है। जैसे हम लोग गांव से क्यों शहर की ओर जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा इजीली अवेलेबल है, एजुकेशन जो है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अब हम लोग गांव में रह के तो वहाँ पे जैसे गांव से लोग यूपीएससी बीपीएससी ये सब की तैयारी करने शहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे किताबें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए हम शहर की ओर जाते हैं ना। तो यही दिखाया गया है कि गांव और शहर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। हम लोग को अपने आस पड़ोस में सुनते हैं कि फलाना लोग पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहर में चले गए हैं। तो वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए जैसे बुक्स हो गए या फिर कोचिंग हो गया, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। और गांव में पूरे परिवार के साथ लोग रहने चले जाते हैं, वहाँ पे काम आपको आसानी से मिल जाती है। गांव में तो क्या है, आप कृषि कर सकते हैं या अपना कुछ काम कर सकते हैं, जो गांव में उतना जैसे कोई लोहार हो गया तो कितना ही आदमी कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। अगर हम शहर में आ गए तो हमें फैक्ट्री मिल जाती है काम करने के लिए, बड़े दुकान में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसलिए लोग शहर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में हम देखेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा इतना। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो पढ़ के आइएगा, नहीं तो इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं मैं अगली क्लास में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।